यह जो चैप्टर है जावास्क्रिप्ट का कुकीज़, जो कुकीज़ आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो कुकीज़ है एक प्रीडिफाइंड एक प्रॉपर्टीज़ है जो जावास्क्रिप्ट जो प्रोवाइड्स करती है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्राउज़र में या फिर वेबसाइट डेटा ऑन यूज़र मशीन, मतलब जो यूज़र के जो मशीन्स होते हैं, आप उसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को लोड करवा सकते हो। और अपने ब्राउज़र के अंदर भी आप देखे होंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ब्राउज़र के अंदर ओपन करवा रहा हूँ। मैं ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे न्यू टैब लिया। न्यू टैब लेने के बाद मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ। ओके, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट्स, कंसोल और सोर्स और ये परफॉर्मेंस, इसके बाद आप बेसिकली किसी एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ से देखिएगा एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है। ब्राउज़र के अंदर मैं हूँ। अरे ब्राउज़र के अंदर सारे का फंक्शन है, मतलब वहाँ का फंक्शन है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे स्टोरेज के नाम से यहाँ पे है, और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा होगा, लोकल स्टोरेज दिख रहा होगा, सेशन स्टोरेज भी दिख रहा होगा, और ये जो इंडेक्स डीबी है, वेब एसक्यूएल्स है और कुकीज़ है। तो आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में नहीं, सिर्फ कुकीज़ के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोकल स्टोरेज के बारे में और सेशन स्टोरेज के बारे में बता दूंगा। बेसिक लोकल स्टोरेज भी और सेशन स्टोरेज भी एक कुकीज़ के जैसा ही होता है। ये भी डेटा को स्टोर ही करता है। आपको इसके बारे में डीप नॉलेज दी जाएगी, बट इस अध्याय में हम जानेंगे कुकीज़ के बारे में। अब देख रहे मैं कुकीज़ पर डबल क्लिक करूँगा, तभी ये कुकीज़ के द्वारा कुछ भी टोकन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी। यहाँ पे कुकीज़ से मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी चीज़ ओपन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए राइट साइड में कुकीज़ में भी कुछ भी डेटा लोड ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मैंने कोई डेटा ब्राउज़र के अंदर अभी कुकीज़ द्वारा लोड किया नहीं है, मतलब इसमें कोई कुकीज़ ही नहीं है। तो कुकीज़ एक प्रकार से टोकन के रूप में प्रोवाइड्स होता है। आप देखे होंगे कि आप सब गूगल के द्वारा, जैसे गूगल अभी मैंने ओपन किया हूँ, और जब गूगल के द्वारा आपको कोई भी ईमेल या मैसेज जब आता है, तब उस पर आपको साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तब उस टाइम आप जैसे ही अपना डेटा को लॉगिन करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सीधा गूगल के पास वह चला जाता है। जैसे आप अपनी कभी कभी आप देखे होंगे कि जब लॉगिन साइनअप जब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या है, ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी को मैं गूगल के द्वारा कनेक्ट किया हूँ। तो क्या किया होगा गूगल, मेरा जो ईमेल आईडी है और मेरा भी जितना भी अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स है, वह गूगल मेरा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका होगा। इसके माध्यम से, वो कुकी के माध्यम से। ओके, सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ को कैसे स्टोर किया जाएगा। ओके, तो सिंपली मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, वैसे उसे फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने डेस्कटॉप के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर आपने जिस पीसी को ओपन कीजिएगा, ठीक है। जिस पीसी को ओपन करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट जिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ मैं, और मैंने ओपन कर लिया हूँ और सी ड्राइव के अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद आपको एग्ज़ाम को ओपन करना है। इसके बाद आपको htdocs इसके अंदर एक किसी भी फाइल से, मतलब किसी भी एक फोल्डर बनाना है। मैंने कुकीज़ के नाम से बनाया यहाँ पे, और इसमें देख रहे होंगे मैं एक डेमो फाइल को बना के यहाँ पे रखा हूँ, और इसको मैं ब्राउज़र के अंदर रन किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने जितना मैंने अभी काम बताया, पहले काम कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने एग्ज़ाम सर्वर को ऑन करना होगा। तो देखिए मेरा एग्ज़ाम है, मैंने ऑलरेडी इसको ऑन करके रखा हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरा जस्ट ओपन हो रहा है और इसे मैं ओपन करके ऑलरेडी रखा हूँ। देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे स्टॉप है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हूँ,
ठीक है, इसमें मैं स्टॉप नहीं करूँगा इसे। और इसके बाद आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको सिंपल ब्राउज़र में जाना है और मैंने इसे यहाँ पर ये देखिए जो सबलाइम टेक्स्ट है, मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर काम कर रहा हूँ। ये जो सबलाइम टेक्स्ट है और मैं इसे जस्ट ओपन करूँगा ऐसे। इसमें कुछ कोड्स ऑलरेडी राइट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी ये सिंपल वे में ये न्यू टैब में ओपन हुआ है। आप क्या किसी यहाँ पे मैं ऐसे इसको क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट और ऐसे स्लैश देता हूँ और इंटर करूँगा। अभी देखिए ये मेरा जो है जो एग्ज़ाम था उसके अंदर ये ओपन हो चुका है। इसी प्रकार से आपको भी ओपन करना है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे कोड कुछ दिखाई दे रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी कोड यहाँ पे राइट कर चुका हूँ, बट अब मैं आपको बताऊँगा फिर से कोड राइट कर कर। पहले फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुकीज़ में यहाँ पे लिखा हूँ, कुकीज़ हेडिंग में लिखा हुआ है कुकीज़ फाइंड। यहाँ पे स्टोर जब कुकीज़ करता हूँ तो जो कुकीज़ स्टोर हो जाता है। इसके बाद मैं रीड्स करता हूँ तो यहाँ पे देखिए राज के नाम से यहाँ पे कुकीज़ आ रहा है कि राज के नाम से यहाँ पे कुकीज़ स्टोर किया गया है। और मैं डिलीट कुकीज़ पे करूँगा, यहाँ पे ओके कर लीजिएगा तो ये डिलीट कुकीज़ हो जाएगा। फिर से मैं रीड करने की कोशिश करूँगा बट यहाँ पे अनडिफाइंड बताएगा। वह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं इन कुकीज़ को डिलीट कर चुका हूँ। सो ये कुकीज़ स्टोर कैसे होता है और डिलीट कैसे होता है, रीड्स कैसे होता है, और इसके बारे में आपको ये जानना है। ठीक है, सो देखिए कैसे होता है सारा। सिंपल वे में सारा मैं कोडिंग को डिलीट करता हूँ और एक बेसिक कोड राइट करता हूँ HTML का। और यहाँ पे मैं टाइटल में कुकीज़ फाइंड्स यहाँ पे मतलब टाइप करता हूँ और हेडिंग में लिखता हूँ। पहले सेंटर टैग को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे H1 से पास करेंगे। फाइंड कुकीज़ में सिंपली नाम रखता हूँ। ओके, इसके बाद आपको रन करना है। इसके बाद आपको सेव कर मैं ऑलरेडी ओपन किया हूँ तो उसको मैं रिलोड कर लूँगा। अभी देख रहे हैं सिर्फ कुकीज़ आपके सामने दिख रहा होगा। मैं पेज को जूम किया हूँ, आप देख रहे हैं ना। मैं और जूम करूँगा कितना बड़ा दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 फंक्शनलिटी बनाना है। मेरे को पहले सबसे पहले इसमें कुकीज़ स्टोर करके आपको दिखाना है कि कुकीज़ स्टोर कैसे होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने जो कंप्यूटर में क्या करूँगा, सारे कुकीज़ को डिलीट कर लूँगा जितने भी कुकीज़ होंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं कुकीज़ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया, HTTP लोकल होस्ट, और यहाँ पे क्या आपको कुकीज़ अभी दिख रहा है? नहीं है कुकीज़, बिल्कुल नहीं है। ओके, हमको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अभी, यहाँ पे सिंपल वे में मैं 3 बटन बना रहा हूँ। एक फर्स्ट है, मैं बटन बना रहा हूँ। यहाँ पे राइट कर रहा हूँ स्टोर कुकीज़, और इसके बाद मैं इसमें ऑन क्लिक पर पास कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पर, और इसमें लिखूँगा स्टोर और मेथड को कॉल कर लूँगा। इसी प्रकार से मैं 3 बटन को बनाऊँगा। मैं कॉपी कर लूँ Ctrl+C और Ctrl+Z करूँगा, Ctrl+V। फिर इसके बाद एक और बनाना है, 3 मैंने बना लिया। अब नाम को चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे लिखना है मैं रीड और यहाँ पर डिलीट। अब डिलीट नहीं, डेल पास कीजिएगा तो फंक्शन जो है ना मेथड्स वर्क कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, स्टोर के नाम से है, आपको क्या पास करना होगा, रीड। के बाद डिलीट कुकी। ओके, हो गया, मैंने चेंज कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसे फंक्शन को Ctrl+S कर सेव करके चेक करना है। यह आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं इसे किया, आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसे कट कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से कट कर लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टोर कुकीज़, रीड्स कुकीज़, डिलीट कुकीज़। ओके, और ये मेरा पेज जूम है तब जाकर इसे दिख रहा है। और इसे मैं बिल्कुल सेंटर में रखने वाला हूँ। सिंपली मैं सेंटर पास किया, फिर से कट किया इस सारे को और Ctrl भी कर दूंगा।
और रिलोड करता हूँ। तो सेंटर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें जो काम करना है इसमें मेन काम वो है पहला स्टोर कुकीज़। आपको चेक करना है कि कुकीज़ कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कीजिए। तब तो आपको जब मालूम यानी कि अलाउ करेगी जावास्क्रिप्ट कोडिंग को लिखने के लिए। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है कि आप कोडिंग यहाँ पे लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट का। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लिखने हैं फंक्शन पे आपको कॉल करना है। देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने पास किया स्टोर के नाम से। फंक्शन स्टार्ट कीजिए और स्टोर और इसे कॉल किया। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे पास करना है। इसके बाद अलर्ट और चेक करना है कि वर्क करना है कि नहीं। स्टोर और स्टोर पे क्लिक किया। देखिए स्टोर के नाम से आ रहा है, एक फंक्शन वर्क कर रहा है। इस प्रकार से मैं 3 फंक्शन को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि इसमें कैसे काम किया जाएगा। इसमें आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ प्रॉपर्टीज़ को राइट कीजिए और यहाँ पे पास करना होगा आपको ऐसे, जैसे मैंने पास किया डेटा के नाम से। डेटा के नाम से बनाया और इसमें पास करना होगा, मैंने अपने नाम से यहाँ पे पास कर लिया राकेश। और इसमें एक प्रॉपर्टीज होते हैं, राकेश के नाम से मैंने कुकीज़ को डिफाइन कर दिया। ओके, फिर क्या करना होगा आपको, तो चेक करना होगा कि क्या राकेश के नाम से यहाँ पे कुकीज़ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो रीड कुकी करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे करेंगे तो एक फंक्शन और बनाना होगा रीड के नाम से और यहाँ पे इसे पास कर लीजिए। और इसमें पास करना होगा आपको अलर्ट में डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टोर किया और रीड किया। देखिए डेटा के नाम से राकेश आ रहा है, मतलब एक कुकीज़ स्टोर हो चुका है। आपको अगर देखना है कि स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है तो राइट क्लिक कीजिए और सिंपल वे में आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है ऐसे। और ये मेमोरी है, मेमोरी के बाद एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुकीज़ के नाम से नाम क्या है कुकीज़ का, डेटा के नाम से है और वैल्यू क्या है राकेश। ओके, आप समझ गए कि कुकीज़ कैसे स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, मैंने तो पढ़ भी लिया और इस कुकीज़ को डिलीट करवाना है। तो डिलीट कैसे होगा, एक प्रीडिफाइंड से एक प्रॉपर्टीज होता है और उस प्रॉपर्टीज का नाम है, आपको यहाँ पे पास करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया मैक्स एज। मैक्स एज क्या करता है कि आपको कुकीज़ को कितने टाइम तक रखना है। मैं चाहता हूँ कि कुकीज़ जो है 1 आवर्स के लिए मेरे ब्राउज़र के अंदर ये फिल हो जाए। कितने आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए। तो 1 आवर्स में टोटल जो होते हैं सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पास किया हूँ 3600। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मैक्स एज है मैं इसको रिमूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने ये देखिए इसको यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन बनाता हूँ डेल के नाम से। वहाँ पे देखिए डेल से ही जो वहाँ पे है वही फंक्शन बनाइएगा आपके। और इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली ये देखिए आपको डेटा के अंदर से सारा कुकीज़ आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पास करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और इसमें आपको पास करना होगा डेटा। और डेटा में पास करने के बाद आपको ऐसे इक्वल देना होगा और इसको खाली करना होगा। क्यों खाली मैंने क्यों किया, क्योंकि डेटा में जो आ रहे थे कुकीज़ वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्स एज में पास करूँगा, इसका वैल्यू 0 पास कर दूँगा, क्या हो जाएगा 0। अब चेक करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल वे में ऐसे और स्टोर कुकीज़ डिलीट कुकीज़ आ रहा है और डिलीट किया। अभी देखिए कोई भी रिजल्ट नहीं है। अब समझ गए कि कैसे कुकीज़ को डिलीट किया जाता है और कैसे रीड्स किया जाता है। ओके, सो
अब मैं आपको बताऊंगा एक फंक्शन के बारे में, जो एक मेथड्स होता है। आपको पहले इस मेथड्स के बारे में जानना होगा। जो मेथड का नाम है स्प्लाइट। ये जो मेथड्स मैं कमेंट कर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ, इसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो मेथड है, ये क्या करता है, टेक्स्ट को रिमूव करता है, यानी कि स्ट्रिंग को रिमूव करता है। मैं चाहता हूँ इसमें से जो मेरा इक्वल्स है, इस सारे मतलब जो इक्वल्स है इसको मैं रिमूव करके चेक करूँ, और मेरा जो फंक्शन है राकेश के नाम से, जो ये मेरे जो कुकीज़ है वैल्यू डेटा के नाम से जो कुकीज़ है ये से प्रिंट हो। ठीक है, तो कैसे होगा आप देखिए। क्या किससे यहाँ पे कुकीज़ के अंदर डॉट स्प्लाइट मेथड्स को पास किसे स्प्लिट होता है, और इसे पास करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है क्या, इक्वल को। ठीक है, अब मैंने चेक किया। अब चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट काम करना है यहाँ पे डिलीट के अंदर, यानी कि पहले अलर्ट में पास कर लीजिए। ये सारा तो मैंने चेक कर लिया। अब चेक करके तो देखना होगा कि ऐसे वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे अलर्ट को ऐसे रिमूव किया डॉक्यूमेंट से, और ऐसे, और मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ चेक ऐसे। अब मैं चेक पास करके देख रहा हूँ अलर्ट में। मैंने पास किया अलर्ट, और चेक जो है इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ही आ रहा है ना ये कुकीज़। तो चेक को पास करूँगा एरे के रूप में। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा आ रहा होगा अब एरे के रूप में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे 0 पे पास करके देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, और चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टोर रीड्स। देखिए सिर्फ अभी 0 नंबर पे क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। मतलब ये जो अभी इंडेक्सिंग जो नंबर पे हमने फाइंड किया स्प्लाइट नंबर से, वो क्या करता है इंडेक्स के रूप में और नंबर्स को प्रोवाइड करता है, नंबरिंग के रूप में प्रोवाइड करता है। तो इसने ऑलरेडी इक्वल्स को रिमूव किया, स्ट्रिंग को रिमूव किया, और मैंने 0 पे पास करके देखा कि क्या आ रहे हैं। उसके बाद मैंने 1 पे पास करके चेक कर रहा हूँ कि क्या आ रहा है। अब देखिए मेरे को राकेश फाइंड करना हो तो 1 पास करूँगा, रिस्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे राकेश के नाम से यह फाइंड हो रहा है। ओके, अब जो है आपको इतना जानने के बाद आपको ये भी जानना होगा कि आई थिंक अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कुकीज़ को वन टाइम में अगर स्टोर कर ली, अगर उसे फाइंड करना होगा, फाइंड के अगर फंक्शन बनाना होगा तो वह कैसे होगा। सो अगर उसे अगर जानना है तो आप मेरे वीडियो को अगर फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो में है मतलब उस फंक्शनलिटी को मैं बताऊंगा कि फाइंड्स का कोडिंग कैसे किया जाता है। ओके, सो वीडियो का अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।